हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अप्सरा मॉम के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। रिएक्शन क्या, मैं जस्ट अभी उनका एक वीडियो देख रही थी तो मैंने उनके वीडियो में एक बात नोटिस की है। बहुत बार नोटिस की है लेकिन मैं बोल नहीं पाई कभी। लेकिन आज तो मुझे है ना उनके वीडियो देखकर बहुत इरिटेशन हुई, तो मैंने सोचा चलो इस बात को आज मैं रख ही देती हूँ आप लोगों के सामने। वो बात आप लोगों ने भी नोटिस की होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। आप लोग देखना अप्सरा मोम का वीडियो ध्यान से। जो ध्यान से देखता है वो तो समझ गया होगा, जो नहीं देखता है वो नहीं समझा होगा। तो आप जो नहीं समझे वो उनके वीडियो जब भी देखे प्लीज़ ध्यान से देखना। मैंने उनके वीडियो में एक बात नोटिस की है कि वो जब भी वीडियो बनाती है वो बातों के माध्यम से टोंट मारती है एक हिसाब से। अब पता नहीं वो टोंट किसके लिए होता है। जाहिर सी बात है भाई, अपनी बहुओं के लिए ही होता होगा वो टोंट, और किसी के लिए तो होगा नहीं। भी बातें रखती है अपनी, मतलब जो भी काम करती है वो हमेशा ऐसे टोंट मारती है कि वो किसी को सुनाने के लिए बोल रही है। अब जाहिर सी बात है वो सब्सक्राइबर को तो नहीं सुनाएगी, अपने घर के मेंबर को ही सुनाती है। देखो ये बातें अच्छी नहीं लगती है बहुओं को सुनने में। आपकी बहुएं फिर आपका वीडियो देखती है, फिर वो आपके इस टोंट से इरिटेट होती है क्योंकि आप हर बात पे टोंट मारते हो। यार आपको अपनी बहुओं की कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आती, आप हर चीज़ में मिस्टेक निकालते हो। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोती हूँ, मैं तो हाथ से धोती हूँ, हाथ से अच्छे साफ़ होते हैं। तो ड्रायर भी मैं सुखाती नहीं हूँ मशीन में, इसे झाड़ के डाल देती हूँ। भाई ये क्या है। देखो ज़माने के हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़िए, और अगर आपको नहीं बढ़ना है, आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो ऐसे टोंट मत मारिए। आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप हाथ से धो रहे हो तो आपकी बहुएं भी हाथ से धो, वो मशीन का यूज़ नहीं करे। भाई सास का ऐसा क्या क्यों होता है कि वो अपनी बहुओं को पीछे रख खींचना चाहती है, आगे बढ़ते देख ही नहीं पाती है। आजकल वैज्ञानिकों ने इतनी खोज कर ली है कि ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अगर हम पीछे अपनी वही दकियानू सी सोच पर अटके रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और आगे बढ़ भी रही है आपकी बहू है तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये टोंट कहीं ना कहीं रंजना के लिए है क्योंकि आंटी जी रंजना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पता नहीं क्या रीज़न है। प्रिंस जवाब दे देता है अपने वीडियो के माध्यम से, हो सकता है इसलिए उन्हें बुरा लगता है। वो रंजना को गलत समझती है कि ये मेरे बेटे को, बेटा गलत करेगा तो माँ उसे माफ़ कर देगी, लेकिन बेटा शादी के बाद गलत करता है ना तो इल्ज़ाम बहू पर ही डलते हैं। ये जाहिर सी बात है। ये कौन कौन अग्री है मेरी इस बात से कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग मुझे कि हाँ ये बात सही है। भले बहू कितनी सही है, गलत हो जाती है। अधिकतर सासूवन में एक चीज़ नोटिस की है कि वो है ना अपने जो पहले जब वो बहू थी, जब जो काम वो करती थी ना, वो अपनी बहुओं के सामने उनका गाना गाती है कि हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, हमने ये किया था। भाई आपके ज़माने में जो किया था अब वो ज़माना नहीं है। अब ज़माना 2024-25 का आ गया है। तो आप भी समझो कि अपनी बहू को ऐसी बातें टोंट मार कर आप अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं। या जब आपका बुढ़ापा आएगा ना तो यही बहू आपका करेगी जिसे आप टोंट मारते हो ना रात दिन। और अधिकतर सासुओं का ये रोना रहता है कि फलाने की बहू ऐसी, ढिमके की बहू ऐसी, दूसरों की बहुओं की तारीफ करती रहती है। तो वो दूसरों की बहुएं आपका करने नहीं आएगी, यही आपकी जो बेकार बहू है ना वो ही आपका करेगी। और फिर जब आप खटिया पे पड़ जाओगे ना, आपको सेवा पानी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो खराब बहुएं रहती है ना वो ही फिर उनकी सेवा पानी करती है। जो इधर उधर की बहुओं की तारीफ करती है ना, जो मुंह से मीठी बनती है, दूसरे की सास के सामने मीठी बनती है, भले ही वो अपनी सास का ना करे लेकिन दूसरे की सास के सामने भाई फुल टू एक्टिंग करके दिखा देगी वो। मैं ऐसी बहू हूँ, मैं सती सावित्री बहू हूँ, इतना हंस के बोल के थोड़ी 5-10 मिनट रिझा देगी तो इससे वो आपकी सेवा नहीं कर देगी। जो आपकी बहू खरा खरा बोल भी देती है ना वो ही आपकी सेवा करेगी। जो आपको फूटी आँख नहीं भाती है ना वो ही आपकी सेवा करेगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी सासों से, ऐसा नहीं कि अप्सरा मोम से ही कहना चाहती हूँ, सारी सासों से यही कहना चाहती हूँ कि भाई आपकी बहू जैसी है वो आपकी बहू है, आपके घर की इज्जत है। आप उसे इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगी। वो पराए घर से आई है तो आपके घर, देखो उसके लिए तो पूरे लोग अनजाने रहते हैं, आपके लिए तो सिर्फ एक अनजान रहता है। आप उसे एक्सेप्ट करो तो वो आपको करेगी, लेकिन आप तो नई नवेली बहू को
ताने की बारिश कर दे। मुझे है ना ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती है सासू माँ उनकी, कि वो और बेटी उनकी, भाई मेरी बेटी ने ऐसा किया, मेरी बेटी ना अपनी बेटी की भी तारीफ करेगी लेकिन बहू की कभी तारीफ नहीं करेगी। बहू चाहे कितना भी अच्छा कर देगी ना, उसमें मतलब अगर कुछ खाने में भी अच्छा बना देगी ना, उसमें भी कमी निकाल देगी कि नमक थोड़ा सा कम है, मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कहेगी कि हाँ बेटा अच्छा बना। देखो आप थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो उसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ एक तारीफ कर दोगे कि हाँ बेटा बहुत अच्छा बना, तो वो अगली बार और कोशिश करेगी कि और अच्छा बनाए। लेकिन आप लोग ये समझते ही नहीं हो भाई, अगर आपको अपना बुढ़ापा अच्छे से करवाना है, अपने हाथ पैरों की सेवा अच्छे से करवाना है, तो बहू को भी आप समझो, उसे भी प्यार दो, तब वो आपको बुढ़ापे में प्यार देगी। आप ताने देंगे जब भी वो ही करेगी, लेकिन फिर वो अंदर से उसकी वो आत्मा नहीं रहेगी कि जब इनके दिन थे तब इन्होंने हमारी कद्र नहीं करी, अब खटिया पे पड़ गई है तब हमारी याद आ रही है। अब बुला ले उन साइड की बहुओं को, बुला ले अपने जेठ देवर की बहुओं को जिनकी वो तारीफ करती रहती है रात दिन। और मनीषा तो भाई फुल टू चमची बनी हुई है अपनी सास का। देखो 2 बहुओं में मैंने अधिकतर देखा यही होता है, जो एक बहू है ना वो चमची बन के रहती है सास से, और देरानी से कुछ अलग बोल देती है, सास से कुछ अलग बोल देती है, मतलब जो लुतरेलापन, जो चुगली बोलते हैं ना, चुगली, वो काम करती है। सास से मीठी बन जाएगी, फिर देरानी से मीठी बन जाएगी, कुछ इधर आग लगा देगी, कुछ इधर आग लगा देगी, दोनों को भड़काएगी और खुद मीठा बन के मज़े लेगी। और फिर जो मीठी मीठी बोलती है ना सास को, वही अच्छी लगती है, भाई ये इतनी मीठी बोल रही है, ये बहू मेरी बहुत अच्छी। और जो बहू मुंह पे बोलती है ना वो सही बोलती है, लेकिन वो उनकी बातें मिर्ची की तरह लगती है। तो यही कहूँगी अप्सरा मैम आपसे कि आप है ना ऐसी मिस्टेक मत निकाला कीजिए। आपकी सास ने भी निकाली होगी आपकी अपने दिन। यहाँ बेटियों को तो वो सेवा करने नहीं देती है उनके सास ससुर की, अपनी बेटियों को तो वो ऐसे चाहती है कि हमारी बेटी सेपरेट रहे, अलग रहे, अपने मन मुताबिक चले, जैसे ये करती है। और बहुओं को भाई मुट्ठी में रखना चाहती है, अपने हुक्म पर रखना चाहती है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आप अपनी बेटी को समझते वैसे बहुओं को समझो, तो बहू भी आपको माँ समझेगी, और आप उन्हें बहू समझोगे तो वो सास समझेगी। सिंपल सा फंडा है भाई यहाँ पर। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दिमाग खराब होगा मेरा आज का इनका वीडियो देखकर। हाँ, बाय बाय।